हेलो एवरीवन, एलेक्जर एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिजिटल के जो है साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, इससे पहले प्रीवियस क्लास में हो चुका है। तो आज हम देखने वाले हैं साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक, जिन बच्चों ने जो है ये प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है पहले वो लेक्चर देखिए ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ देखिए। तो देखिए फिर तरीका वही रहेगा भाई। पहले हमने क्या किया था लास्ट टाइम भी, पहले रेंज निकाला था, फिर पॉजिटिव नंबर लिया था, फिर क्या लिया था, निगेटिव नंबर लिया था। तो वो तरीका तो बिल्कुल वही रहने वाला है। अब बार बार रेंज के फॉर्मूले को हम ड्राइव नहीं करेंगे, पिछले लास्ट में करा था। ठीक, तो आपको सिर्फ जो है क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। तो देखिए पहला तो लिखिए इसमें रेंज, तो साइन टू कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट हेडिंग लिखिए और फिर रेंज लिखिए। तो इसका जो रेंज रहता है वो देखिए यहाँ पर माइनस 2 की पावर n माइनस 1 टू 2 की पावर n। ठीक है, ये हमारा इसका रेंज रहेगा। अच्छा, लास्ट में जो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन था वहाँ पर ड्रॉबैक क्या था, वहाँ पर ये ड्रॉबैक था कि वहाँ पर जीरो को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक माइनस जीरो, एक दूसरे को प्लस जीरो। ठीक है, ये देखिए इसका रेंज तो ये हुआ। ठीक है, अगर एग्जाम्पल लिया जाए n बराबर का 2 ले, तो देखिए n बराबर 2 लूँगा तो क्या होगा भाई, यहाँ से ज़रा बताएं कितना रहेगा। यहाँ रखिए n बराबर 2 पर कितना आएगा आपके पास, ये 2 रखिए इसमें, माइनस 2 2 1, ये हो गया। यानी इसमें क्या क्या आएंगे, फिर इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या बन गया आपके पास, n की पावर 2, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो देखिए माइनस 2 हो गया आपके पास, माइनस 1 0 और 1। देखिए 4 कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4। ये देखिए 2 की पावर 2 n या 2 की पावर n होते हैं ना, ये देखिए आपके पास। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस जीरो अब नहीं रहा, बस एक ही जीरो का रिप्रेजेंटेशन जीरो ही है यहाँ पर। अब ये नहीं कहोगे सर प्लस जीरो है या माइनस जीरो है, नहीं है। तो ये हट गया जो हमें वहाँ पर ड्रॉबैक था उसका। दूसरा देखिए एक और ले लेते हैं यहाँ पर, n बराबर अगर 3 रखोगे तो क्या आएगा भाई, ज़रा देखिए n बराबर 3 रखोगे तो आइए देखिए यहाँ पर कितना आएगा, -4 2 3। ठीक है, -4 2 3। तो इसमें कॉम्बिनेशन देखिए क्या क्या आ रहे हैं आपके पास, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनने चाहिए, 2 की पावर 3 यानी 8। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, ऐसे ही आप और भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपके पास n बराबर 4 रहेगा तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास यहाँ देखिए n बराबर 4 पर क्या आएगा, -8 2 7, ये आपके आएगा। तो कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, 2 की पावर 4 यानी 16 आएगा। तो ये देखिए -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया। आप काउंट करिए 16 कॉम्बिनेशन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिल गए। तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर कि आपके पास जो जीरो का रिप्रेजेंटेशन था इससे पहले 2 था, वो अब वो नहीं रहा। ऐसे ये और ले लेंगे। ठीक है, n बराबर 5 रखोगे तो कितना आएगा आपके पास, बताइए वहाँ से ऊपर n बराबर 5 रखोगे कितना आएगा, -16 टू 15 आएगा। कॉम्बिनेशन आप आराम से लिख सकते हो आप। ठीक, -16 से शुरू करोगे और कहाँ तक जाओगे आप, ये कहाँ तक जाओगे भाई, 15 तक। यानी आपके पास टोटल 2 की पावर 5 कितने, 32 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। ठीक है ना, आपके पास इतना सारी चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए। ऐसे ही आपके पास n बराबर 6 रखिए, n बराबर 6 रखोगे तो कितना आएगा भाई, बराबर बताइए, -32 टू 31। फिर कॉम्बिनेशन बनाओगे आप यहाँ पर, -32 से स्टार्ट करोगे, कहाँ तक जाओगे, 31 तक। टोटल कितने पॉजिटिव, जैसे पिछली बार किया था वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव नंबर। ध्यान रखिए मैंने कहा था कि आपका वंस कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में आपका अंतर होता है, ये कहा था आपको। ठीक है ना, ये चीज़ आपको क्लियर रहनी चाहिए। इतनी सारी चीज़ें आपको। तो पॉजिटिव नंबर की बात करने वाले हैं हम। पॉजिटिव नंबर में आप देखिए वहाँ पर क्या किया था भाई हम लोगों ने,
जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में करते हैं सेम चीज़ वो यहीं पर हम लोग भी करने वाले हैं जैसे वहाँ पर किया था। तो स्टेप क्या क्या रहेंगे, स्टेप आपके पास वही रहेगा। ठीक, तो मेथड देखिए, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर देखिए आपके पास। सबसे पहले हम जो दिया हुआ नंबर है उसका क्या करते हैं, बाइनरी इक्विवेलेंट करते हैं। क्या करते हैं, बाइनरी इक्विवेलेंट किया जाता है। सबसे पहले तो हम लोग वही करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लिखिए फर्स्ट राइट डाउन से लिखना बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ गिवन नंबर। जो दिया हुआ नंबर है उसका क्या करिए, पॉजिटिव फॉर्म में लिखिए। अब लास्ट क्लास में बताया था कि अगर पॉजिटिव होगा तो एमएसबी में क्या लगाना होता है, 0, तो वही यहाँ पर करना है पुट, और निगेटिव होगा तो 1। एमएसबी इज पुट एमएसबी इक्वल टू 0 क्या शो करेगा, पॉजिटिव। ठीक, अब फाइनली आंसर लिखने के जब टर्म आएगा तो क्या होगा, स्टेप थर्ड क्या करेंगे भाई बताइए। क्या होगा, एमएसबी प्लस क्या, ये बाइनरी जो इक्विवेलेंट लिखा है, बाइनरी इक्विवेलेंट एमएसबी प्लस बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ गिवन नंबर। ये आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा आपको इस प्रकार से। ठीक है ना, ये आपके पास इतनी सारी चीज़ें तो क्लियर होगा। अब चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नोट कर लीजिए, स्टेप नोट कर लिया। चलिए फिर अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं एक एग्जाम्पल से। आसान है, जैसे पिछले लेक्चर में करा था। अगर वो लेक्चर आपको समझ में आए तो बिल्कुल वही यहाँ पर करना है। तो क्वेश्चन लिखिए। तो आपको एक पॉजिटिव नंबर से वो करते हैं। ठीक, रिप्रेजेंट 45 बेस 10, किसने, डेसिमल में। रिप्रेजेंट 45 बेस 10 इन साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। साइन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, ये आपके पास आपको जो है 45 को साइन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्यूशन तो आपके पास आसान रहने वाला। सबसे पहले क्या करोगे आप, जो दिया हुआ नंबर है इसका क्या करोगे, बाइनरी इक्विवेलेंट। यानी बाइनरी इक्विवेलेंट आपका ये है 45 10, इसको आप कन्वर्ट करिए सबसे पहले बाइनरी में। तरीका क्या बताया देखिए, 1 2 4 8 16 32। अब आपको 45 बनाना है। क्या क्या आएगा 45, जब एक 32 को जोड़ोगे, दूसरा किसको 32, 8 को जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे, पहले बताइए। 8 को ऐड करोगे नहीं करोगे, 32 और 8 40, इसको ऐड करोगे ये 44 हो गया, एक इसको ऐड करोगे 45 बन गया। यानी ये चाहे नहीं चाहे, जो नहीं चाहे 0, ये भी नहीं चाहे तो 0। ये बताया आपको शुरू से ही, तो आपके पास ये आ गया, ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। सबसे पहले तो यही करना था। दूसरा आपको क्या करना था, एमएसबी को क्या करना था, 0 पुट करना था। पुट एमएसबी बराबर 0। क्यों, क्योंकि ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। तो आप इसमें अब 0 करिए, 0 1 0 1 1 0 1। ठीक है, ये आपने कर दिया। तीसरा आपके पास अब आपका जो है क्या करोगे, आंसर लिखने की बारी आएगा तो कोई चेंज करना है, कोई कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं, तो आंसर आपके पास ये रहा। आंसर क्या है, साइन प्लस मैग्नीट्यूड। साइन ये आपका शो कर गया है 0, मैग्नीट्यूड तो आपके पास ये है, ये आपके पास
ये टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया। कौन सा? साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आपको इस तरह से प्राप्त हो गया। ठीक है ना, इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर रहने चाहिए। साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट नोट कर लिया क्वेश्चन? देखिए बिल्कुल आसान है, जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करा था वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब केस सेकंड लेते हैं। क्या लिया था हमने? निगेटिव नंबर। अब आप लीजिए निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो लिखिए, मेथड लिखते हैं पहले इसका। स्टेप फर्स्ट देखिए, सबसे पहले क्या करोगे? निगेटिव नंबर की जगह आप जो नेगेटिव नंबर है उसको साइन को हटाइए और वहाँ पर पॉजिटिव नंबर का क्या लिखिए? बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो फर्स्ट राइट डाउन लिखना, राइट डाउन में लिखना, फर्स्ट राइट डाउन बाइनरी इक्विवेलेंट, राइट डाउन बाइनरी equivalent of, first write down binary equivalent of given number। गिवन नंबर तो आपका निगेटिव में दिया है, लेकिन किस फॉर्म में लिखना आपको? पॉजिटिव फॉर्म। पॉजिटिव, ये आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव फॉर्म में आपको लिखना है। अब ध्यान दिए, ये पॉजिटिव फॉर्म में लिख लिया तो स्टेप सेकंड में अब पॉजिटिव के लिए क्या करना है आपको? एमएसपी को क्या रखना पड़ेगा? 0 या 1? 0, क्योंकि आपने पॉजिटिव, भले ही नंबर आपका क्या है? निगेटिव, लेकिन आपने जो आंसर निकाला वो पॉजिटिव मार्क दिया। पुट एमएसपी इक्वल टू 0। स्टेप थर्ड, क्या यहीं पर आपका कंप्लीट हो गया? नहीं, क्योंकि आपका नंबर तो क्या है? निगेटिव नंबर। तो क्या करोगे? टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ, टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ, जो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा उसका अबव रिजल्ट, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए। तो वो बिल्कुल वैसे ही है। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या था? यहाँ वंस कॉम्प्लीमेंट लिखा था और स्टेप तो बिल्कुल आपके सेम थे। ठीक, नोट कर लिया? इतना नोट करिए, फटाफट नोट करिए। तो ये तो आपका नोट हो गया, तो ध्यान रखिए आपके पास। अब क्वेश्चन से देखते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए रिप्रेजेंट ये देखिए आपका कैसा नंबर है? निगेटिव, -7 है। इन साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट, साइन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये हो गया। ठीक है, साइन टूज कॉम्प्लीमेंट। कैसा नंबर दिख रहा है भाई आप लोगों को? निगेटिव नंबर। तो सबसे पहले क्या करना है? इसका पॉजिटिव फॉर्म लेना है। तो 7 लेना है आपको। इसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। क्या तरीका है? 7 को 1 2 4 ये हो गया 8। तो आपको क्या क्या चाहिए? एक 4 चाहिए, एक 2 चाहिए, एक 1 चाहिए। तो ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया 1 1 1, ये बन गया आपके पास। अब आपने पॉजिटिव नंबर लिया है, तो दूसरे स्टेप में क्या कहा था? पॉजिटिव नंबर के लिए आपने एमएसबी को क्या लगना है? बताए, 0 लगाना है। तो आप 0 लगाओगे यहाँ पर, ये आपके लिए ये हो गया। ठीक है, अब आपका आंसर नहीं आया, नंबर तो आपका क्या है? निगेटिव। तो आपको यहाँ करना है क्या है? टूज कॉम्प्लीमेंट।
टेक टूज कॉम, ये थर्ड स्टेप था, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका, ये जो अब रिजल्ट आया था इसका 0 1 1 1, इसका आप टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, तरीका क्या बताया था टूज कॉम्प्लीमेंट, आपको अपने राइट हैंड साइड से यहाँ से चलना है, ये आप चले, सबसे पहले किसको ढूंढना है, 1 को, 1 मिल गया तो उसको वैसे ही रखिए, बाकी सबको क्या करिए, चेंज करिए, चेंज के इन द सेंस 0 को 1 में और 1 को 0 में चेंज करिए, ये कहा था आपको। ठीक, तो आपने जो है इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो टेक टूज कॉम्प्लीमेंट दिस, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, आप यहाँ से चल रहे हो तो ये 1 तो ठीक हो गया, बाकी आपके पास क्या हो गया, चेंज हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 और ये 1, तो आपका फाइनल आंसर ये रहा आपके पास। ठीक है, 1 0 0 1, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट लेने, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये आपके लिए। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, हो गया भाई, नोट करिए फटाफट, एक और क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट देखिए भाई, रिप्रेजेंट, एक और क्वेश्चन लिखिए, रिप्रेजेंट -31 इन साइन टूज कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले दिए हुए नंबर का पॉजिटिव फॉर्म लोगे, इस पॉजिटिव फॉर्म को किस में कन्वर्ट करोगे, बाइनरी में। तरीका आपके पास वही रहेगा, यही तरीका है, 1 2 4 8 16 32, आपको क्या चाहिए, 16 और 24 4 28 29, यानी ये भी चाहे, ये भी चाहे, ये भी चाहे, ये भी चाहे, तो ये 1 1 1 4 5, यानी 5 बार 1, 1 2 3 4 5, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ठीक है भाई। अब पॉजिटिव नंबर है तो आप इसको क्या करोगे, 0 लगाओगे एमएसबी में, ये आपके पास ये आ गया। क्या आंसर आ गया आपका, नहीं, आपका नंबर तो क्या है, निगेटिव, तो आप इसका क्या लोगे फिर से, टूज कॉम्प्लीमेंट, टेक टूज कॉम्प्लीमेंट, किसका भाई, बताया था आपको टूज कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका, बिल्कुल एक एक करके आप पूरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देखिए आपको सारे लेक्चर में। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आ जाएगा आपको, 1 को ऐसे रख दीजिए, बाकी इसको चेंज करिए, ये आपके पास। ठीक है, आया नहीं आया भाई, तो ये आपका फाइनल आंसर ये हो गया आपके पास, ये। ठीक है, क्लियर हो गया, इतनी सारी चीज़ें। तो हमने पॉजिटिव फॉर्म भी ले लिया और निगेटिव फॉर्म भी ले लिया है यहाँ से। नेक्स्ट, अब देखिए टूज जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट में हमने नंबर ऑफ बिट्स को कैसे इंक्रीज करते हैं, वही यहाँ पर भी आप देखेंगे हाउ टू इंक्रीज नंबर ऑफ बिट्स, कि आप नंबर ऑफ बिट्स को कैसे एक्सटेंड करते हैं। हेडिंग लिखिए, हाउ टू एक्सटेंड नंबर ऑफ बिट्स in signed टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि इसमें आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ये आपका हेडिंग हो गया। ठीक, हेडिंग लिखिए फटाफट। क्या करना था, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या था, एमएसबी को क्या करना था, कॉपी, सेम थिंग यहाँ करना है, यहाँ भी आपको एमएसबी को क्या करोगे, कॉपी करोगे। ठीक है, लिखिए टूज कॉम्प्लीमेंट, लिखिए टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ बिट्स को एक्सटेंड करना, एक्सटेंशन बढ़ाना, नंबर ऑफ बिट्स को एक्सटेंड करने के लिए, नंबर ऑफ बिट्स को एक्सटेंड करने के लिए एमएसबी को, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एमएसबी को कॉपी करते हैं। एमएसबी को, केवल एमएसबी को ही करेंगे, ध्यान रखिए, ये नहीं कि तो आपको पूरा करें, केवल एमएसबी को ही,
केवल लिखिए, केवल एमएसबी को ही कॉपी करते हैं। आप जितना बिट है आप बनाइए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तो हो गया रूल। तो अब आप देखते हैं इसमें, ठीक। तो क्वेश्चन वही है, चलो वही क्वेश्चन ले लेते हैं। रिप्रेजेंट, क्या था वो क्वेश्चन, उसी को ले ले रहा हूँ दोबारा से। इन साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट, ये वही क्वेश्चन है फिर से, ठीक है। इसका पहला पार्ट है, देखिए पार्ट देखिए पहले, इन मिनिमम बिट्स, पार्ट भी देखिए, इन मिनिमम बिट्स इन 10 बिट्स, सी देखिए इन 12 बिट्स। ये आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसका पॉजिटिव फॉर्म लेंगे। पॉजिटिव फॉर्म लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये अभी बताया था क्या आया था आपके पास, अब बार बार नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद पुट एमएसबी को क्या करना है, 0 पुट करोगे तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए एमएसबी को ये करा। उसके बाद क्या है था, ये तो आपका पॉजिटिव लेकिन आंसर नेगेटिव था, टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका, इसका लीजिए 1 2 3 4 5, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आया था, अभी बताया था। यहाँ से आपको जाना था, कॉपी करना था, ये देखिए बाकी 1 2 3 4 5, यही तो क्या था आपके पास, ये आपका आंसर आ गया था। लेकिन आज आपको, ये तो पिछले क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक आया था, लेकिन आपको नंबर ऑफ बिट्स भी देखना। सबसे पहले तो मिनिमम बिट्स, तो मिनिमम तो यही हो गया आपके पास, पहला वाला पार्ट तो यही हो गया, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, मिनिमम बिट्स आपके 6 हो गए, ठीक है मिनिमम बिट्स। तो पहला देखिए, तो इन मिनिमम बिट फॉर्म में क्या आएगा, इन मिनिमम बिट्स में देखिए तो कितना आएगा इसका आंसर, 1 1 2 3 4, ये आपके पास पहला तो ये आंसर आ गया, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें नोट करते रहना भाई। अब देखिए यहाँ देखिए भाई, बी पोर्शन देखिए कितने हैं 10 बिट में, इन 10 बिट्स क्या करना था रूल, एमएसबी को कॉपी करना है। पहले देखिए ये था आपके पास 1 0 0 0, ये है, कितने बिट हैं ये 6 बिट हैं आपके पास। यहाँ तक देखिए आपके पास कितने बिट हैं, 6 बिट थे, ये आपके 6 बिट। कितने बिट बनाने हैं 10, यानी एमएसबी क्या है आपके पास, ये इसको कॉपी करिए 1 2 3 4, अब गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। सी देखिए इन 12 बिट्स, तो आप ऐसे करके इंक्रीज कर सकते हो। देखिए कितना है भाई 1 0 0 0 0, ये आपके पास 1 2 3 4 5 है, ये तो पहले से था। आपको कितना बनाना है इसमें, 12 तक बनाना है, तो 12, ये देखिए आप ऐसे लिखिए, अलग पेन से लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास 12। तो आप इस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो आसान है, जैसे पहले कर रखे थे वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट, वही आपके पास यहाँ पर भी है, कोई अलग से। बस अंतर ये है कि वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में टूज के जीरो के 2 रिप्रेजेंटेशन थे, -1 और -0 और +0, यहाँ पर 0 का एक ही क्या है रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर रहना चाहिए। नोट हो गया ये। अब नेक्स्ट हेडिंग इसमें लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग देखिए, नेक्स्ट क्या पढ़ा था वहाँ पर कि टूज का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर भी देख रहे हैं। हेडिंग लिखिए इक्विवेलेंट
decimal of signed two's complement। रिप्रेजेंटेशन, तो ये आपका हेडिंग चल रहा है ये कि आपको जो है टूज कॉम्प्लीमेंट जैसे 1 का करा था वैसे ही आपके पास, ठीक है। तो वही केस, पहले एक पॉजिटिव नंबर होगा, दूसरा क्या होगा, निगेटिव नंबर। तो यहाँ से देखिए केस फर्स्ट फॉर पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर है, कैसे पता चलेगा भाई, आपको पता चल जाएगा कि आपके एमएसबी में क्या होगा, क्या होगा, एमएसबी में आपका 0 होगा। निगेटिव नंबर होगा तो एमएसबी में क्या होगा, 1 होगा। ये आपको पता चल जाएगा इस। तो इतना तो क्लियर कट आपको आइडिया रहना चाहिए अच्छा खासा, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए इफ, लिखिए इफ नंबर 01110 01110 represents in assigned two's complement, then find equivalent डेसिमल। तो रूल तो वही है जो हमने कहाँ किया था, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, कि अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर है, देखिए आपका दिया हुआ नंबर क्या है, पॉजिटिव। यहाँ देखिए गिवन नंबर आपके पास, गिवन नंबर, तो रूल वहाँ पर अब बार बार नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास गिवन नंबर ये है आपके पास, ठीक। ये गिवन नंबर से साफ पता चल रहा है कैसा नंबर है आपके पास, पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। और जब पॉजिटिव नंबर होता है तो साइन ये वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका क्या है, साइन। ये क्या है आपके पास, साइन को रिप्रेजेंट करता है। ये साइन है, साइन को आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, साइंड है आपके पास, और ये साइंड एमएसबी को कर रहा है। कैसा है, साइंड, पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो क्या बताया था वहाँ पर कि ये जो बाकी है, जो मैग्नीट्यूड है, ये वाला जो मैग्नीट्यूड है, कैसा मैग्नीट्यूड होगा, ये ट्रू मैग्नीट्यूड होगा। यही तो कहा था, ट्रू मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा, ये ट्रू मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। इतना आपके पास क्लियर रहना चाहिए। तो ये दिया है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ से पता चल गया। तो ट्रू मैग्नीट्यूड क्या है, ट्रू मैग्नीट्यूड आपका 1110 है। ये आपका ट्रू मैग्नीट्यूड है। अगर ये ट्रू मैग्नीट्यूड है तो आपके पास जो इक्विवेलेंट डेसिमल है, इक्विवेलेंट जो डेसिमल है वही इसका आंसर होगा। आप इसको क्या करिए, डेसिमल में आपके पास तरीका तो बताइए आपको, 1 2 4 8। तो ये नहीं चाहे, ये चाहे, ये चाहे और ये चाहे, तो कितना हो गया, 14। तो ट्रू मैग्नीट्यूड आपका ये कितना बन गया आपके पास, ये जो था ये आपका 14 बन गया डेसिमल में। तो आंसर लिखने का तरीका क्या रहेगा, तो आंसर आपके पास ये रहेगा, 0 है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब आप ये पॉजिटिव नहीं भी लिखोगे आगे, अंडरस्टूड होता है ना कि ये पॉजिटिव नंबर, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो बहुत आसान था, जैसे आप नहीं भी लिख सकते, वैसे कोई दिक्कत नहीं है पॉजिटिव का, लेकिन इतना क्लियर रहना चाहिए, ठीक। तो ये आपके पास ये रह गया कि पॉजिटिव नंबर होगा तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड होगा वही आपका ट्रू मैग्नीट्यूड होगा, ठीक। तो यहाँ पर नोट करके आप लिख लीजिए एक पॉइंट, लिखिए यदि, नोट करके लिखिए, यदि टूज कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन में हो, टूज कॉम्प्लीमेंट, यदि टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट, ठीक, लिखिए यदि टूज कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव में हो तो साइन बिट को छोड़ के जो मैग्नीट्यूड होता है
साइन बिट को छोड़ के, ये साइन बिट को छोड़ के जो मैग्नीट्यूड होता है वो कौन सा होता है? ट्रू मैग्नीट्यूड होता है। कौन सा मैग्नीट्यूड होता है? ट्रू मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, बाकी तो आपको क्लियर होगा, बाकी कुछ करना ही नहीं है। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड, अगर आपके पास निगेटिव दिया है, मतलब निगेटिव रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो देखिए इफ नंबर, देखिए इफ नंबर 1 साफ पता चल रहा है, 00 100 1010 represent inside 2's complement, then find equivalent decimal वैल्यू। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? अच्छा, तो गिवन नंबर देखिए, गिवन नंबर क्या है भाई? ये आपके पास है। अब देखिए जो गिवन नंबर है, जो पहला बिट जो शो करता है वो क्या शो करता है? साइन को शो करता है। ये आपका क्या शो करता है? साइन वैल्यू को। साइन कैसा है इसमें? 1 क्या से रिप्रेजेंट करता है? निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाकी बचा है ये ट्रू मैग्नीट्यूड है या फॉल्स मैग्नीट्यूड? बताइए, लास्ट वंस कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका फॉल्स मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? फॉल्स मैग्नीट्यूड। क्या होगा? फॉल्स मैग्नीट्यूड। तो देखिए फॉल्स मैग्नीट्यूड आपके पास मिल गया। अब इस फॉल्स मैग्नीट्यूड को ट्रू मैग्नीट्यूड में बदलने के लिए क्या बताया था भाई? जब वहाँ वंस कॉम्प्लीमेंट फिर से हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेते, लेकिन आज क्या पढ़ रहे हैं? टूज कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपके पास ट्रू मैग्नीट्यूड निकालना है तो दिए हुए जो आपके पास ये फॉल्स मैग्नीट्यूड है इसका फिर से क्या लोगे? ट्रू, वो टूज कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ट्रू मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा? तो टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉल्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, यही तो कहा था भाई हम लोगों ने। ठीक, तो आप फिर से देखिए फॉल्स मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास? ये है 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0। इसका आप टूज कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या होगा? ये बताया था आपको शॉर्टकट। आपको क्या करना है? 1 तक जाते रहना है, बाकी को आपको चेंज करना है। ये 1 का, ये 0 का 1, 1 का 0, 1 1, ये आ गया आपके पास। ठीक है, आपके पास ये आ गया। इतना क्लियर है? अब इसका आप क्या करोगे? डेसिमल लिखोगे, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल। भाई कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है? प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग, सब चीज़ वहाँ पर आपको अवेलेबल है आपके पास। एक एक चीज़ें पढ़िए आप वहाँ से। तो देखिए क्या होगा इसका? 4 8 16 32। तो जो 1 होता है वो चाहिए होता है, ये भी चाहिए होता है, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। तो 16 और 32 48, 52 और 53 हो गए। कितना हो गया? 54 हो गए, 54। तो 54 आपका ये रहा, लेकिन आपका फाइनल आंसर ये हुआ नहीं, क्योंकि आपका तो नंबर कैसा है? निगेटिव है। तो अब आंसर क्या लिखोगे? ये देखिए, तो आंसर आपका ये रहेगा। ये आपका अब आंसर आ गया। ठीक, आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं, कैसे चीज़ों को मैं हैंडल कर रहा हूँ इन चीज़ों को। ठीक है ना? ये आपके पास। तो हमने पॉजिटिव का भी रिप्रेजेंटेशन ले लिया और निगेटिव का भी ले लिया कि आपका फॉल्स मैग्नीट्यूड होगा तो आपके पास है। तो नोट करके लिख लेते हैं यहाँ पर। तो नोट करिए, यहाँ पर लिखिए नोट करके, यदि साइन टूज रिप्रेजेंटेशन का MSB 1 हो, MSB 1 हो
MSB 1 हो तो वह निगेटिव नंबर को शो करता है, तथा MSB के बाद दिया हुआ मैग्नीट्यूड, MSB के बाद दिया हुआ मैग्नीट्यूड फॉल्स मैग्नीट्यूड होता है। दिया हुआ मैग्नीट्यूड कौन सा मैग्नीट्यूड होता है? फॉल्स मैग्नीट्यूड होता है, फॉल्स मैग्नीट्यूड होता है। अतः ट्रू मैग्नीट्यूड प्राप्त करने के लिए फॉल्स मैग्नीट्यूड का फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है। चलिए ये आपके पास क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। इतनी चीज़ें तो हम लोग के क्लियर है यहाँ से। अब इसका एक स्पेशल केस, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का स्पेशल केस। तो हेडिंग लिखिए, ये आपको स्टार लगाइए। स्पेशल केस ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। लिखिए, पहले रूल लिख लेते हैं। रूल क्या है कि जब भी आपके पास, पहले सुन लीजिए, जब भी टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में MSB 1 हो और सारे मैग्नीट्यूड वाले बिट आपके 0 हो, फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके पास अगर जब भी कभी भी जो है साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन MSB कितना हो? 1 हो। फिर से देखिए, MSB 1 हो और उसके बाद जितने भी बिट्स हैं वो सब क्या हैं? 0 हो। उसके बाद सब सारे बिट क्या है? 0 हो। तो उसका जो इक्विवेलेंट जो डेसिमल होगा वह आपका -2 की पावर n होगा। ये शॉर्टकट हो गया। तो लिखिए यहाँ पर, लिखिए जब भी टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में MSB 1 हो और बाकी सारे बिट्स 0 हो, बाकी सारे बिट्स 0 हो, तो उस नंबर का इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू -2 की पावर n होता है, -2 की पावर n होता है। ये माइनस क्यों आ गया? क्योंकि MSB क्या है? -1 है, ठीक। -2 की पावर n होता है। लिखिए, जहाँ n बराबर नंबर ऑफ 0, n बराबर where n बराबर नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। ये आपके पास क्लियर कट अच्छे से आइडिया आना चाहिए इसका। तो देखिए आसान हो गया। देखिए आप इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से लिखिए, A number is expressed in two's complement. A number is expressed in two's complement. यहाँ पर पूरा लिखिए, यहाँ पर लिखिए साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एज 100, ठीक है, 1000, 10 एंड आप लगा दीजिए कुछ भी 5, ठीक।
फाइंड इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू, इसके इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास, देखिए आपके नंबर क्या क्या है। पहला आपके पास 100 है, दूसरा आपके पास क्या है 1000 है, तीसरा आपके पास देखिए 4, और ये आपके पास है 3 4 5। तो देखिए तरीके, आपको क्या एक्सेप्शन केस लिखा है, जब भी आपके पास MSB में 1 हो और बाकी बिट क्या हो 0, ये देखिए MSB 1 बाकी बिट 0, MSB 1 बाकी 0, MSB 1 0, तो आपके लिए जब इक्विवेलेंट जब डेसिमल निकालना है तो फॉर्मूला क्या है -2 की पावर n है। बताइए n क्या था, नंबर ऑफ 0, तो आप देखिए -2 की पावर n कितना है, यहाँ पर 2 है, क्योंकि 2 ही तो 0 1 2, तो 2 आ गया, तो ये आपका -4 आ गया। क्यों, क्योंकि n बराबर कितना है 2 है, नंबर ऑफ 0 था। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या होगा -2 की पावर n, -2 की पावर n कितना है 1 2 3, ये 3 लिखे तो ये आपका कितना आ गया 8 आ गया। क्यों, क्योंकि n बराबर कितना है आपके पास 3 है। सिमिलरली यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n, शॉर्टकट है ये, ठीक। तो 2 की पावर कितना है 1 2 3 4, ये आपका कितना आ गया 16, वो इसलिए क्योंकि n बराबर कितना है 4 है आपके पास। सिमिलरली यहाँ पर आइए -2 की पावर n, ये आपका 2 की पावर कितना है 1 2 3 4 5, ये आपके पास है, तो ये कितना आ गया 32। क्यों, क्योंकि n बराबर 5 है। ये आपके पास इतने सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये एक्सेप्शन आपके लिए केस है कि आपके पास ये शॉर्टकट भी है, बिल्कुल आप -2 की पावर n, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक। नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो हमने पूरा पढ़ लिया, लेकिन कुछ पॉइंट अभी इसमें और वो कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर क्या क्या है, जीरो रिप्रेजेंटेशन का तो एक ही रहा, टूज कॉम्प्लीमेंट में जीरो का रिप्रेजेंटेशन जीरो ही है, यहाँ ना +0 है ना -0 है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने सीख लिया है यहाँ से। तो लिखिए, हेडिंग लिखिए, अब क्या क्या सीखा है वो देखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ये है क्या क्या करेक्टरिस्टिक है इसमें, ये आपके पास जो जो हमने पढ़ रखा है अभी। सबसे पहले तो ये कि आपका जीरो को रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है, ठीक। तो पहले लिखिए, देयर इज ओनली वन वे टू रिप्रेजेंट जीरो। वन क्या है, जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही तरीका है, वहाँ ना वो वंस कॉम्प्लीमेंट -0 भी था और +0 ये था, ठीक है। दूसरा, जो जीरो का टूज कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, जीरो होता है। द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो इज जीरो, तो जीरो का टूज कॉम्प्लीमेंट जीरो ही है, ठीक है। तीसरा क्या सीखा भाई हम लोगों ने यहाँ पर, कि अगर नंबर ऑफ बिट्स को एक्सटेंड करना है तो आपको MSB को क्या करना है, कॉपी करना है। टू एक्सटेंड नंबर ऑफ बिट्स, यदि आपको नंबर ऑफ बिट्स को क्या करना है, एक्सटेंड बढ़ाना है, तो केवल और केवल किसको कॉपी करना था, MSB को। कॉपी MSB ओनली, केवल आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ही क्या करोगे, कॉपी करोगे, ठीक। इतने से क्लियर हो गया। तो ये तो था हमारा साइन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में जो भी था, पूरा जो है कैलकुलेशन कहें आप, कहें स्टडी आप। तो अब आप लोगों को क्या करना है, ठीक,
इसको अच्छे से स्टडी करना है और इसके क्वेश्चन आपको लगाने हैं। साथ में आपको जो है चैनल को क्या करना है, शेयर भी करना है। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा हम जो है अभी तो क्या क्या पढ़ा, 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, अब साइन डॉलर तीसरा फॉर्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तो फिर आसान है, उसके बाद तो सारी चीज़ें। ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों।